नमस्कार व्यूअर्स, त्रिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाल ही में चर्चित जो मध्य प्रदेश का एक रामसर स्थल है उसके संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि रामसर स्थल के अलावा जो महत्वपूर्ण 3 स्थल माने जाते हैं, रामसर स्थल, विश्व विरासत स्थल और बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता क्षेत्र जो हैं, तो मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से स्थल हैं पूरा एक ही वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा, जो कि आपके आगामी आने वाले एग्जामों के लिए, चाहे वो सहायक कुल सचिव का एग्जाम हो, एडीपीओ का एग्जाम हो, या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, व्यापम, या मध्य प्रदेश के द्वारा कोई भी एग्जाम आयोजित किया जा रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। आपको बहुत ज़्यादा सारगर्भित और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना यह वीडियो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज तीनों स्थलों की मध्य प्रदेश के बारे में, और मैं इसमें भारत के बारे में आपको बताऊंगा पूरा। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख रामसर स्थल, विश्व विरासत स्थल और बायोस्फीयर रिजर्व, इनके बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे, पहला है, आप देखेंगे हम कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से रामसर स्थल हैं मध्य प्रदेश के, या जिन्हें हम आर्द्र भूमि स्थल के नाम से जानते हैं। आर्द्र भूमि स्थल मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं? आर्द्र भूमि जिसके नाम से हम जानते हैं, जिन्हें आर्द्र भूमि स्थल कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम पहले चर्चा करते हैं। इसकी क्या इतिहास है, क्या डिटेल है। तो देखिए, जो रामसर समझौता हुआ था, ये आर्द्र भूमि स्थल रामसर समझौते के तहत शामिल किए जाते हैं। तो रामसर समझौता हुआ कब था, तो ये डेट आप याद रखिए कि रामसर समझौता हुआ था 2 फरवरी 1971 को। कहाँ पे हुआ था, तो रामसर ईरान में यह हुआ था। रामसर ईरान में हुआ था, इसलिए इसको रामसर समझौता के नाम से हम जानते हैं। फिर यह क्यों हुआ था, तो आर्द्र भूमि स्थल के संरक्षण हेतु इसको कराया गया था। आर्द्र भूमि स्थल के संरक्षण। अब आर्द्र भूमि स्थल क्या होते हैं, तो ऐसे स्थल जो कि नमी युक्त होते हैं, नमी युक्त, ना तो ज़्यादा ठोस होते हैं ना पूरे दलदल होते हैं, नमी युक्त जो स्थल होते हैं, ऐसे स्थल आर्द्र भूमि स्थल कहलाते हैं। तो उनके संरक्षण के लिए क्या किया गया था, रामसर समझौता किया गया था। यह समझौता हुआ कब था, तो मैंने आपको बताया कि यह समझौता हुआ था 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको डेट याद रखनी है कि आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस। फिर अब इसमें बात करें भारत कब शामिल होते, याद रखिए भारत कब हस्ताक्षर किया था समझौते पे, तो 1982, ये डेट आप याद रखिए। 1982 में भारत इस समझौते पर हस्ताक्षर करता है। लेकिन आपको याद रखना है कि इससे पहले ही, हस्ताक्षर करने से पहले ही भारत के कुछ स्थल क्या हुए थे, रामसर स्थल में शामिल कर लिए गए थे। भारत ने बाद में हस्ताक्षर किया हुआ था। अच्छा, रामसर समझौता हुआ तो 1971 में था, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि यह लागू कब हुआ, तो यह लागू हुआ था 1975 में। रामसर समझौता लागू कब हुआ, तो 1975 में। रामसर समझौता हुआ कब, तो 2 फरवरी 1971 को। भारत इसमें कब हस्ताक्षर करता है, 1982 में। तो ये तो पूरी जानकारी थी रामसर समझौते के बारे में। अब आगे हम देखते हैं कि भारत में क्या स्थिति है और मध्य प्रदेश में कौन कौन से रामसर स्थल हैं या आर्द्र भूमि स्थल कौन कौन से मध्य प्रदेश, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो करंट की दृष्टि से मैं बताऊं तो आप याद रखिए कि भारत में कुल रामसर स्थल अब कितने हो गए हैं, तो अब हो गए हैं 64। हाल ही में 10, पहले 54 थे, पिछले महीने जुलाई में 54 थे, 10 हाल ही में रामसर स्थल शामिल कर लिए गए। तो भारत में यदि पूछे भारत में कुल कितनी आर्द्र भूमि स्थल हैं या रामसर साइट्स हैं, तो 64 हैं। कितनी हैं, 64 हैं। अब बात करें कि मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट, बहुत अच्छे से याद रखिए। मध्य प्रदेश एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन छपने वाला है। इस बार कोई भी एग्जाम हो जरूर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। तो मध्य प्रदेश की दृष्टि से याद रखिए, मध्य प्रदेश में अब हो गए हैं कुल 3, कितने स्थल हो गए हैं, तो मध्य प्रदेश में इस समय कुल 3 रामसर स्थल हैं। बहुत अच्छे से आपको ये ध्यान रखना। अब हम देखते हैं ये कौन कौन से, और इसके बारे में मैं डिटेल भी बता देता हूँ सबके बारे में कि कौन कौन से हैं। तो चलिए नए पेज में मैं इसको डिटेल आपको बता दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश के 3 रामसर स्थल कौन कौन से हैं, तो पहला आपको याद रखना है, जो पहला स्थल है रामसर स्थल। मध्य प्रदेश के रामसर स्थल कौन कौन से हैं, आर्द्र भूमि स्थल कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश के, तो पहला आपको याद रखना है भोजताल। कौन सा, पहला आपको याद रखना है भोजताल के बारे में। भोजताल जो कि है कहाँ पे है, तो ये आप याद रखिए, ये जो भोजताल है यह भोपाल में है। कब इसे शामिल किया गया, तो आपको डेट याद नहीं है, सन 2002 में से रामसर साइट, यह भोजताल क्या है, मध्य प्रदेश का पहला रामसर साइट था, मध्य प्रदेश का पहला स्थल था ये। ठीक है, अभी तक बहुत वर्षों तक ये हम पढ़ते आए कि मध्य प्रदेश का पहला रामसर साइट या आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है, तो भोजताल था।
कब शामिल किया गया था? 2002 में इसे शामिल किया गया था। और यह स्थित कहाँ पे है? तो ये भोपाल में यह स्थित है। इसका सेकंड देखते हैं, दूसरा जो स्थल है मध्य प्रदेश का सेकंड जो अब शामिल किया गया है, करंट की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपको, तो दूसरा आपको साइड याद रखना है। जो दूसरा शामिल हुआ था उसका नाम है आपका सांख्य सागर झील। क्या नाम है? सांख्य सागर झील। दूसरा जो स्थल अब शामिल किया गया है हाल ही में, तो सांख्य सागर झील। सांख्य सागर झील ये कहाँ पे है? तो याद रखना, स्थान पूछे तो यह है शिवपुरी में। कहाँ पे है? शिवपुरी में। कब शामिल किया गया? इसको डेट से याद रखिए। इसको शामिल किया गया है 29 जुलाई। कब शामिल किया गया है? तो याद रखिए इसको शामिल कब किया गया है? तो 29 जुलाई। आपको डेट याद रखना है, 29 जुलाई 2022 को इसे रामसर स्थल में शामिल किया गया है। सांख्य सागर झील को आर्द्रभूमि स्थल में शामिल किया गया है। दूसरा स्थल बन गया है मध्य प्रदेश का। ठीक, तीसरा स्थल देखते हैं अगला। नेक्स्ट देखते हैं जो तीसरा स्थल है, जो मध्य प्रदेश का तीसरा कौन सा स्थल है जो शामिल हुआ हाल ही में? तो आपको याद रखना, तीसरा जो स्थल शामिल किया गया हाल ही में, इसका नाम है सिरपुर तालाब। क्या नाम है? सिरपुर तालाब के बारे में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये छपने वाले क्वेश्चनों में से। सिरपुर तालाब कहाँ स्थित है? तो याद रखिए यह स्थित है इंदौर में। कहाँ स्थित है? इंदौर में। कब शामिल किया गया? तो आपको डेट याद रखना है 3 अगस्त 2022। बिल्कुल डेट से याद रखिएगा इसे, 3 अगस्त 2022 को इसे किस में शामिल किया गया? इसे आर्द्रभूमि या रामसर साइट में इसे शामिल किया गया। मध्य प्रदेश के तीसरा स्थल बन गया है। और यदि आपसे पूछे कि प्रस्तावित में कौन सा? यशवंत सागर झील। यशवंत सागर झील जो कि कहाँ पे है? इंदौर में। यह भी प्रस्तावित में है, इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखें। 3 स्थल हो गए जो कि मध्य प्रदेश के रामसर साइट में शामिल हो चुके हैं। तो अब आ जाते हैं अपन पीछे, देखते हैं इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखिए मैंने वही बताया कि मध्य प्रदेश के रामसर स्थल कितने हो गए? 3 हो गए हैं। भोजताल भोपाल में है, मध्य प्रदेश का पहला स्थल है, 2002 में शामिल हुआ। सांख्य सागर झील 26 जुलाई है, ये डेट थोड़ा गलत हो गया, 26 जुलाई 2022। और सिरपुर तालाब क्या है? 3 अगस्त 2022। वहाँ पर डेट आप संशोधित कर लीजिएगा, यहाँ 26, मैं 29 जुलाई शायद बोल दिया हूँ, 26 जुलाई 2022 को इसे शामिल किया गया। कि सिरपुर तालाब के बनाव रहे होलकर वंश के शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है, इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और एक चीज आपको पॉइंट याद रखना है कि 2009 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सिरपुर तालाब को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक स्थल घोषित किया गया था। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश सरकार ने सिरपुर तालाब को राष्ट्रीय महत्व का कब घोषित किया? तो 2019 में घोषित किया था। तो ये हो गया आपके रामसर साइट के बारे में। बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा, आपके जो भी आगामी एग्जाम है उसकी दृष्टि से बहुत ज़्यादा यह महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख विश्व विरासत स्थल यूनेस्को के द्वारा जो शामिल हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख विश्व विरासत स्थल, तो आप देखिए कि कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश के कितने विश्व विरासत स्थल हैं? तो आपको याद रखना है 3 विश्व विरासत स्थल हैं। कितने स्थल हैं? 3। मध्य प्रदेश कितने हैं? तो 3 है। कौन कौन से हैं? खजुराहो है, सांची है और भीमबेटका है। कब शामिल किया गया? खजुराहो को 1986 में, सांची को 1989 में और भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने स्थल हैं वर्तमान समय में विश्व विरासत, भारत में कितने? तो आपको याद रखना भारत में वर्तमान में 40 है। 40वां स्थल कौन सा है? तो यदि आपको पता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा इसको कि मध्य प्रदेश में 40वां स्थल कौन सा है जो विश्व विरासत सूची में शामिल। भारत में बात करेंगे तो 40 है। मध्य प्रदेश में कितने? 3 है। कौन कौन से? खजुराहो, सांची और भीमबेटका। खजुराहो है कहाँ पे पूछे तो छतरपुर में है, और सांची कहाँ है? रायसेन में है, और भीमबेटका भी कहाँ है? रायसेन में। खजुराहो किसके द्वारा निर्माण किया गया? चंदेल शासकों के द्वारा निर्मित है खजुराहो। सांची अशोक के द्वारा निर्मित है। ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के 3 ये प्रमुख विश्व विरासत स्थल हो गए, इसके बारे में बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिए। फिर अब देखते हैं मध्य प्रदेश आखिरी है मध्य प्रदेश में जैव विविधता स्थल, बायोस्फीयर रिजर्व, जैव विविधता स्थल है, जैव विविधता केंद्र मध्य प्रदेश कौन कौन से हैं और देश में कौन कौन से भी मैं बता देता हूं आपको। यदि आपसे पूछे कि भारत में कितने जैव विविधता स्थल हैं तो आपको याद रखना है, यदि भारत की मैं बात करूं तो भारत में कितने जैव विविधता स्थल हैं तो आपको याद रखना है भारत में जैव विविधता की संख्या है 18। कितनी है? 18 भारत में। मध्य प्रदेश में कितने आपसे पूछे तो मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में कितने हैं तो मध्य प्रदेश में आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मध्य प्रदेश में है 3। वर्तमान कितने जैव विविधता स्थल हैं तो मध्य प्रदेश में जैव विविधता स्थल या बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 3 हैं। बहुत अच्छे से आप इसे भी ध्यान रखिएगा। कौन कौन से हैं? पहला है पचमढ़ी, कब शामिल किया गया? 1999 में, 1999 को। दूसरा है अचानक मार, कहाँ पे पड़ता है अचानक मार? तो ये आता है पचमढ़ी, कहाँ पे स्थल पूछे तो ये आता है नर्मदापुरम में, होशंगाबाद या
नर्मदापुरम में आता है। अचानक मार्ग कहाँ पे आता है, तो आप क्या रखना, अचानक मार्ग आता है अमरकंटक में आता है। ये अमरकंटक में आता है, कब शामिल किया गया, 2005 में। और पन्ना को कब शामिल किया गया, पन्ना को शामिल किया गया 2011 में, बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व सूची में से शामिल किया गया। फिर इसी यूनेस्को के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता है मैप प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये कब शुरू किया गया था, तो यदि आपसे पूछे कि प्रोग्राम कब शामिल की शुरू किया गया था, तो 1971 में इस प्रोग्राम को शामिल किया गया था। इसमें अभी तक कितने स्थल शामिल हैं मैप प्रोग्राम में, तो यदि अभी तक पूछे तो 11 स्थल शामिल हो चुके हैं। कितने स्थल शामिल है मैप प्रोग्राम में, जिसमें मध्य प्रदेश का एक स्थल शामिल है। तो आपको याद रखना है टोटल मैप में कितने स्थल शामिल है, तो 11 स्थल शामिल हैं। अभी मैं इसको एक सेपरेट पेज में बता दूंगा पूरी तरह से डिटेल से, ठीक है। देखिए अभी आप समझ लीजिए बस, मैप प्रोग्राम में भारत कुल कितने स्थल शामिल है, तो 11। मध्य प्रदेश कौन सा स्थल, तीन के तीनों स्थल मैप प्रोग्राम में शामिल हैं। मध्य प्रदेश के तीन के तीनों स्थल ही मैप प्रोग्राम में शामिल हैं। तो कब कब शामिल हुए मैप प्रोग्राम में, तो आपको याद रखना है जो पचमढ़ी है, पचमढ़ी को 2009 में मैप प्रोग्राम में लाया गया है। दो डेट जो आपको कन्फ्यूजन होती है कि इसमें 2005 मिलता है 2012 मिलता है, ये डेट मैप प्रोग्राम में शामिल किया गया। यूनेस्को ने कब शामिल किया अपनी सूची में, 2011 में, लेकिन अभी हाल ही में 2020 में पन्ना को भी यूनेस्को ने मैप प्रोग्राम में डाल दिया है। और 2012 में किसको शामिल किया था, अचानक मार्ग को, और 2009 में किसको शामिल किया था, पचमढ़ी को मैप प्रोग्राम में। लेकिन यूनेस्को में कब शामिल हुए थे, तो पचमढ़ी 1999 में, अचानक मार्ग 2005 में और पन्ना 2011 में। तो ये तीनों जैव विविधता स्थल में शामिल स्थल हैं मध्य प्रदेश के। अब मैं इसको आपको सेपरेट तीनों को बता दे रहा हूँ नए पेज में। देखिए आपसे यदि पूछे कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से स्थल हैं जो बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल है, बायोस्फीयर प्रोग्राम में पूछे आपसे बायोडायवर्सिटी के नाम समझे जानते हैं, बायोडायवर्सिटी प्रोग्राम जो होता है, इसमें कौन कौन से शामिल हैं, मध्य प्रदेश कौन कौन से शामिल है बायोडायवर्सिटी में, तो आपको याद रखना है 3। कौन कौन से, पहला आपको याद रखना है पचमढ़ी का, पचमढ़ी आता का है नर्मदापुरम, होशंगाबाद जो पुराना नाम नया नाम नर्मदापुरम, पचमढ़ी में कब शामिल किया गया, तो आपको याद रखना है पचमढ़ी को शामिल किया गया था 1999 में। कब शामिल किया गया था, पचमढ़ी को शामिल किया गया था 1999 में, 1999 में पचमढ़ी को शामिल किया गया। दूसरा स्थल था अचानक मार्ग, अचानक मार्ग कहाँ पे आता है, ये अचानक मार्ग ये आता है अमरकंटक में, ये याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ में इसका कुछ हिस्सा भी आता है और मध्य प्रदेश का। तो अचानक मार्ग अमरकंटक वाला जो हिस्सा उसमें ये शामिल किया गया। बायोडायवर्सिटी कब शामिल किया गया, तो इसे याद रखना है आपको 2005 में। और तीसरा स्थल जो आपको याद रखना है, तीसरा स्थल जो शामिल हुआ था, तीसरा स्थल बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हुआ, ये है पन्ना। कौन सा, पन्ना। कब शामिल हुआ, इसे शामिल किया गया था 2011 में। अब क्या है, यूनेस्को एक प्रोग्राम चलाती है मैप प्रोग्राम, फुल फॉर्म होता है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसमें कब कब शामिल किए गए, इसके बारे में याद रखिए। तो इन्हें कब कब शामिल किया गया था, तो ये मैंने यहाँ जो बताने को प्रयास किया आपको कि ये जो कब कब शामिल हुए हैं ये, तो देखिए ये जो तीनों शामिल हुए इनके बारे में भी आप ध्यान रखिए। 2009, 2012, 2020 में इन्हें मैप प्रोग्राम में शामिल किया गया था, है ना। तो मैप प्रोग्राम में तीनों कब शामिल हुए, MAB मैप प्रोग्राम में पचमढ़ी शामिल हुआ है, आपको याद रखना 2009 में, फिर 2012 में अचानक मार्ग, 2012 में अचानक मार्ग, और याद रखना 2020 में अभी पन्ना को शामिल किया गया हाल ही में। अभी हाल ही में कुछ बुकों में यदि करंट बुक पढ़े होंगे तो उसमें आ रहा था पन्ना को हाल ही में यूनेस्को के में शामिल किया गया, लेकिन यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में शामिल किया गया। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए आपके स्थल बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, इसे भी बहुत अच्छे से जान। और तीसरा विश्व विरासत स्थल, इसको मैं सेपरेट बता दे रहा हूँ। विश्व विरासत, इसको यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल कौन कौन से हैं, इसे भी देख लीजिए आप। विश्व विरासत स्थल, तो मध्य प्रदेश के, यदि आपसे पूछे कि देश में कितने हैं, तो याद रखिए देश में वर्तमान में 40 हैं। और 40वां कौन सा था जो लास्ट शामिल किया गया था, धौलावीरा जो 40वां स्थल था जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ था। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश कितने स्थल हैं, तो मध्य प्रदेश के 3 स्थल शामिल है। कौन कौन से शामिल है मध्य प्रदेश के 3 स्थल, इन्हें देख लीजिए। तो देखिए 3 स्थल कौन कौन से शामिल हैं मध्य प्रदेश के, तो सबसे पहले आपको याद रखना है खजुराहो के बारे में, बहुत अच्छे से याद रखिए, छपने वाले क्वेश्चन रहते हैं। ये खजुराहो कब शामिल किया गया, 1986 में। दूसरा स्थल आपको याद रखना है, जो दूसरा स्थल जो शामिल हुआ था, कौन सा शामिल हुआ था, सांची। कौन सा स्थल शामिल होता है, सांची कब शामिल हुआ, 1989 में, विथ डेट यहाँ पे याद रखिएगा। फिर तीसरा कौन सा है, तो तीसरा स्थल है भीम बैठका कब शामिल हुआ, तो 2003 में। कहाँ कहाँ है
ये है छतरपुर में है, आपको याद रखना है। खजुराहो कहाँ पे है, तो छतरपुर में है। सांची कहाँ पे है, रायसेन में। भीमबेटका कहाँ पे है, रायसेन में है। तो ये था आपके तीनों स्थल एक साथ मैंने बताने का प्रयास किया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। इस चैनल पे आपको इसी तरह महत्वपूर्ण और यूजफुल वीडियो निरंतर रूप से मिलते रहते हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।